हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। आज मैं आपको एडवेंचर एलएलबी के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको ज़ीरो एफआईआर के बारे में ए टू जेड आपको पूरी रोज से जानकारी दूंगा कि ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि ज़ीरो एफआईआर के बारे में। भारत लोकतंत्र के साथ साथ एक संवैधानिक देश है जो संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। देश की आंतरिक व्यवस्था चलाने के लिए और देश में नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। यदि कहीं दो पक्षों में कोई विवाद होता है या फिर कोई अन्य घटना घटित होती है तो पुलिस एफआईआर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। दोस्तों, ज़ीरो एफआईआर दर्ज करवाने का एक नियम होता है जो क्षेत्र के अनुसार थाने में दर्ज की जाती है। लेकिन वर्ष 2012 से निर्भया कांड के बाद संविधान के इस नियमों में कुछ संशोधन करके बदलाव किए गए हैं। अब संज्ञेय अपराधों में आप घटना स्थल के नज़दीकी थाने में ज़ीरो एफआईआर करके अपने खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में केस दर्ज करवा सकते हैं। यदि आप भी ज़ीरो एफआईआर क्या है, ज़ीरो एफआईआर में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, मैं आज आपको ज़ीरो एफआईआर के बारे में बता रहा हूँ। तो ज़ीरो एफआईआर में दो तरह के संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध होते हैं। देश के संविधान में अपराध को दो श्रेणी में रखा गया है। इसलिए अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध यानी कि बहुत ही गंभीर अपराध, जैसे गोली चलाना, हत्या करना, बलात्कार या रेप आदि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। और असंज्ञेय में मामूली मामूली जैसे छोटी मोटी चोरी, मारपीट, गाली गलौज आदि वगैरह, आपस में दो चार लोगों में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए इत्यादि को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। असंज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बल्कि शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। इसके उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को सम्मन जारी किया जाता है। वहीं संज्ञेय अपराध में शुरुआती जांच के बाद भी एफआईआर को दर्ज कराना जरूरी होती है। मान लिया, वहीं संज्ञेय अपराध की शुरू में जांच के बाद ही एफआईआर को दर्ज करना जरूरी होता है। एफआईआर जीरो में क्या है? एफआईआर को मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ज़ीरो एफआईआर क्या है। दोस्तों, ज़ीरो एफआईआर को हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको एफ से इंफॉर्मेशन फर्स्ट, फर्स्ट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट कहते हैं, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो उसकी सूचना पुलिस अधिकारी तक पहुंचाई जाती है। उसके पश्चात पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके अलावा जब कोई भी व्यक्ति पुलिस को फ़ोन के माध्यम से भी किसी अपराध की सूचना देता है तब उसे भी एफआईआर माना जाता है। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर की प्रक्रिया का पूरा उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा ही पुलिस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा यदि पुलिस कार्रवाई अपने क्षेत्र अधिकार में करती है और कोई क्षेत्र उसके अंडर में नहीं आता तो वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने से मना भी कर सकता है और उसे उस क्षेत्र के अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेज सकता है या भेज सकती है, और वह फिर वहीं पर एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों, मैं आज आपको इसीलिए बीच बीच में आपको बताता रहता हूं कि आज मैं आपको ज़ीरो एफआईआर की पूर्ण जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, आज ज़ीरो एफआईआर क्या होता है इसको मैं पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, ज़ीरो एफआईआर
क्या होता है, इसको मैं पूर्ण रूप से आज आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। जब कोई संज्ञेय अपराध हो जाता है और उस घटना स्थल से बाहर के पुलिस स्टेशन में और उस घटना स्थल से बाहर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है, तो उससे जीरो एफआईआर का नाम दिया जाता है। यानी जब कोई संज्ञेय अपराध, यानी कोई बहुत, जैसे मान लिया किसी का मर्डर हो गया, किसी को रेप हो गया, अपराध घटित हो जाता है, या उस घटना स्थल से बाहर के पुलिस स्टेशन में, जो उस घटना से बाहर के पुलिस स्टेशन में उसकी दर्ज होती है, उसे जीरो एफआईआर का नाम दिया जाता है। जीरो एफआईआर का नाम दिया जाता है। उसमें घटना की कोई अपराध संख्या दर्ज नहीं होती। संविधान के नियमानुसार हमारे देश की न्याय व्यवस्था के मुताबिक यदि संज्ञेय अपराध होने पर घटना की एफआईआर देश के किसी भी जिले में दर्ज करवाने का प्रावधान बनाया गया है। चूंकि ये मामला घटना वाले स्थान पर दर्ज नहीं किया जाता है, इस वजह से तत्काल इसका नंबर नहीं दिया जाता, परंतु बाद में इसे घटना वाले स्थान पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, तभी इसमें अपराध संख्या भी दर्ज कर ली जाती है दोस्तों। जीरो अपराध की आज मैं पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। आज आप जीरो एफआईआर क्या होता है, कैसे होता है, आज इसके बारे में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों आपको हमने यहाँ से इस अपनी भाषा के माध्यम से जीरो एफआईआर के विषय में पूर्ण जानकारी दी। यदि फिर भी इस जीरो एफआईआर से संबंधित कुछ भी शंका आपके मन में हो या इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको पूर्ण रूप से जीरो एफआईआर की जानकारी कंप्लीट किया दोस्तों। और हमारे चैनल, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।